टीम। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कोई कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। या अल्लाह मुझे इतना वसी रिस्क अता फरमा कि मखलूक में किसी की मोहताज ना रहूं और मुझे दूसरों पर खर्च करने वाला बना दे। आमीन आमीन। रिश्तों को मजबूत रखने के 2 राज होते हैं। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम कर लें, जब आप सही हों तो खामोशी अख्तियार कर लें। इंसान अपने इखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई माँ की तरह अनमोल नहीं होता। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की साजिशों से बंद होते हैं उनसे भी बड़े दरवाजे अल्लाह पाक अपने फजल से खोल देता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। गम हो या खुशी, अल्लाह वालों को दोनों ये अल्लाह के और भी करीब कर देते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर लोगों को इज्जत देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हो। दरख्त बूढ़ा होकर भी फल ना भी दे, साया ज़रूर देता है। काश ये बात औलाद को वक्त पर समझ आ जाए। हकीकत तो ये है कि अल्लाह के सिवा हर सहारा कमज़ोर और आर्जी है। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छे इखलाक और अच्छे मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। अल्लाह को लोग भूल गए, फ़िक्र रोज़ी में तलाश रिस्क की है, राज़िक का ख्याल नहीं। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। रमज़ान की तैयारी के महीने, रजब काश्त करने का महीना, शाबान पानी देने का महीना, रमज़ान खेती काटने का महीना है। जो शख्स माह रमज़ान और शाबान से रमज़ान की तैयारी में लग जाए वही रमज़ान मुबारक की बरकत से मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपनी वारिसों को अपने पीछे माल छोड़कर जाओगे तो ये उससे बेहतर है कि तुम उन्हें मोहताज छोड़ दो, क्योंकि लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं तौबा कबूल होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने गुनाह को लेकर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, मगर उसके बावजूद तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमा लेता है। जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला हर मोमिन मर्द औरत के बदले में एक नेकी लिख देता है। तुझे क्या सुनाऊं मेरे अल्लाह, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। औरत की इज़्ज़त करो, इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी माने की है। सबक ज़िंदगी ने सिखाया है हमें, हर पल अपनों ने रुलाया है हमें। कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने सिखाया है हमें। जब लोग गुस्से में हो तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असली हकीकत तभी सामने आती है। जब कोई शख्स सोकर उठे और फिर वुज़ू करे तो 3 मरतबा नाक झाड़ लिया करो, क्योंकि शैतान रात भर उसकी नाक के नथने में रात गुजारता है, जिससे आदमी पर सुस्ती गालिब आ जाती है। बस नाक झाड़ने से वो सुस्ती दूर हो जाती है। दिल को भी जंग लग जाता है जैसे लोहे को पानी से, उसके बाद जंग लग जाता है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो कौन सी चीज़ है जिससे दिल की सफाई हो सके? तो आपने फरमाया, मोमिन का ज़्यादा ध्यान रखना और कुरान का पढ़ना। 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपनी ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں تھا، مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارث بن نعمان کی ہے۔ آپ نے فرمایا والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے جیسے حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر ہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کہ کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرض لینے سے پرہیز کرو کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب بن جاتا ہے اور دن کو رسوائی کا۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک تو معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ یہ راز کی بات ہے کہ سمندر کا مالک ایک آنسو کو پسند کرتا ہے۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتی ہے۔ اپنا وقت روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا، صبر کرے اپنا بھی وقت آئے گا۔ تو میری ہر پریشانی سے واقف ہے میرے اللہ، اپنی رحمت سے میری ساری پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔ والدین صحیح کہتے تھے، جیسے جیسے عمر گزرتی ہے ایسے ہی احساس ہونے لگتا ہے۔ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ خود سے پیار کرو کیونکہ اوپر والے نے تمہیں بہت پیار سے بنایا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر انسان سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی انعام البد نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پر سکون رہتے ہیں جو پورے نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں ان کے پاس ہے۔ ماؤں کے ہونے سے بھی بڑا حوصلہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھ لیں تو جینے کی وجہ بن جاتے ہیں۔